आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की कमेटियों को भंग कर दिया गया है और 3 तारीख से सदस्य अभियान लागू है। इस सिलसिले में आज हमारे बीच भारतीय युवा कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से जो जेडआरओ हैं, कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट को देख रहे हैं, बड़े भाई हमारे श्रीवास्तव जी, सुरेश ठाकुर जी जो हमारे पूर्व में इलेक्टेड यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, अशोक जी हमारे युवा कांग्रेस के महामंत्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा भाई श्रीवास्तव जी से कि आगे की चुनावी प्रक्रिया और रूपरेखा को लेकर के आप विस्तृत से मीडिया के सभी साथियों को संबोधन करें। श्रीवास्तव जी। नमस्कार आप सभी को और धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 3 अगस्त को लॉन्चिंग की गई है हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव की। नॉमिनेशन का फेज़ 5 अगस्त से शुरू हो गया है सुबह 9 बजे से और 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक चलेगा। ये सारी प्रक्रिया डिजिटलाइज है और विथ IYC ऐप के माध्यम से होगी। पुरानी सारी कमेटियाँ भंग हो चुकी हैं, नई कमेटियों का चुनाव होगा जिसके नामांकन की प्रक्रिया 5 अगस्त की सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। 18 से 35 साल के युवा इसमें भाग ले सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। एज की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ डेट है हमारे पास 5 अगस्त 1989 से 4 अगस्त 2006 तक। इसके बीच के कोई भी युवा हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव में नामांकन कर सकते हैं। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी मेंबरशिप की लॉन्चिंग 3 अगस्त को हुई थी। नॉमिनेशन का फेज़ 5 अगस्त से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक है। और ऑब्जेक्शंस, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, ये सारी प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ IYC के ऐप पे दिखेगी। इस पे ऑब्जेक्शन का समय है 6 अगस्त से 15 अगस्त तक और हम लोग इसकी स्क्रूटनी करेंगे। जितने भी नॉमिनेशन आएंगे उसकी स्क्रूटनी 15 अगस्त से 19 अगस्त 2024 तक होगी और फाइनल नॉमिनेशन जो डिक्लेयर किया जाएगा वो 20 अगस्त को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद मेंबरशिप है वो डिक्लेरेशन होगा बाद में, अभी नॉमिनेशन है। अभी इसमें समय है, फिलहाल अभी नॉमिनेशन ले रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद मेंबरशिप का फेज आएगा, मेंबरशिप के साथ ही इलेक्शन है, उसी समय ही है। और इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर ID कार्ड के साथ ही मेंबरशिप हो पाएगी। वोटर ID कार्ड होगा, फोटो होगा, एक वीडियो में वो डिक्लेयर करेगा मेंबर कि मैं युवा कांग्रेस का, भारतीय युवा कांग्रेस का, हिमाचल युवा कांग्रेस का या जो भी है युवा कांग्रेस का सदस्य बन रहा हूँ, वो डिक्लेयर करेगा उसमें। और सिग्नेचर के रूप में उसकी OTP, एक फ़ोन से केवल एक OTP जनरेट होगी, उस पर ही मेंबरशिप होगी। एक फ़ोन से 2 OTP नहीं जाएगी। जी, चुनाव भी ऑनलाइन होंगे और सारी चीज़ें आपको IYC के पोर्टल पे दिखाई पड़ेगी। IYC का जो ऐप है विथ IYC, इसके माध्यम से सारी प्रक्रिया का समय समय पर निर्धारण होगा। चाहे नॉमिनेशन है, चाहे मेंबरशिप है, चाहे मेंबरशिप की स्क्रूटनी है, चाहे फाइनल रिजल्ट है। क्या प्रक्रिया रहती है? पहले जिला की कराती हैं, स्टेट की? सर 6 कमेटियां बननी हैं। 6 कमेटियों में सबसे पहले तो ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद आपका असेंबली है, असेंबली के बाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के कमेटी के ऊपर प्रेसिडेंट कमेटी है, उसके ऊपर स्टेट कमेटी है। 6 स्टेट कमेटी में भी 2 है, प्रेसिडेंट की भी है, जनरल सेक्रेटरी की भी है। उनके पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने पोस्ट हैं उसमें। बाकी विस्तृत जानकारी आपको हमारी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है यूथ कांग्रेस की ycea.in पे मिल जाएगी। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ब्लॉक कमेटी का साइज 17 का है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज। असेंबली कमेटी का साइज 27 का रहेगा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमेटी का साइज 11 का रहेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कमेटी का साइज 20 का रहेगा। स्टेट प्रेसिडेंट कमेटी का साइज रहेगा 13 का और स्टेट जनरल सेक्रेटरी कमेटी साइज 48 का। तो अभी तक कितनी वो हुई है
या 5 से आप बता सर, दें। जो नॉमिनेशन करेगा उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो नॉमिनेशन कर रहे हैं उनको पोर्टल के ऊपर इलेक्शन के नॉमिनेशन तो चलो ठीक है, पर मीडिया को भी तो जानकारी चाहिए कितनी हुई है। सर, मीडिया के हिसाब से तो अभी जानकारी लास्ट डे आएगी, टोटल जानकारी, क्योंकि फाइनल तो हमारा 5 बजे होगा ना 14 तारीख को। तो बीच में नहीं आप चेक करते हैं? बीच में हम नहीं करते हैं, जो नॉमिनेशन करते हैं वो लोग चेक करते हैं। इसमें मीटर तो मॉनिटरिंग वगैरह कुछ नहीं होती, वो जो ऐप है उस पर थोड़ा चेक तो होगा आपका? जो ऐसे कोई, ये ट्रांसपेरेंसी वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो नॉमिनेशंस होते हैं, अभी तो नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, कहीं 2 हो रहे हैं, कहीं 3 हो रहे हैं, ऐसे होते हैं। 14 तारीख को वो पूरा फाइनल, और उसके पहले जो नॉमिनेशन करता है उस आदमी को ही दिखेगा। जैसे मान लीजिए स्टेट जनरल सेक्रेटरी में किसी ने अपने को डाला, तो उसको दिखेगा स्टेट जनरल सेक्रेटरी में कितने नॉमिनेशंस आए हैं, किस कैटेगरी में आए हैं, जनरल में, ओबीसी में, SC ST में, वुमेन में, क्योंकि सबका रिजर्वेशन भी है उसमें। उसके अलावा उसको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि भाई लास्ट के दिन उसको एक टोटल सारी कमेटियों का पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट में किसने भरा है, जनरल सेक्रेटरी में किसने भरा, ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट की कमेटी में GS में किसने भरा, प्रेसिडेंट में भरा, या असेंबली और ब्लॉक में किसने भरा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है विद IYC पोर्टल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ उपलब्ध है। जो नॉमिनेशन करेगा उसको पता चलेगा। कितने टाइम का प्रोसेस रहता है आपका? कितने टाइम के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है ना, अभी नॉमिनेशन है। इलेक्शन तो होते हैं ना, कितने बिल्कुल टाइम के होता बाद है, होते हैं? 3 साल पे है। 3 साल के लिए कमेटी चुनी जाती है चुनाव के माध्यम से। क्या रोल रहता है युवा कांग्रेस का, क्या करती है युवा? युवा कांग्रेस बेसिकली क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूथ विंग है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और हिमाचल प्रदेश का जो बॉडी है वो उस बॉडी का कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुसार जो कार्य होते हैं वो समय समय पे IYC के द्वारा निर्धारित होते हैं। अभी तो ये चुनाव की प्रक्रिया है, हम लोग तो यहाँ चुनाव के लिए आए हैं। नॉमिनेशन होगा, मेंबरशिप और इलेक्शंस होंगे, स्क्रूटनी होगी मेंबरशिप की, वो सारी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से चलेगी। अभी फिलहाल 14 अगस्त तक का जो कार्यक्रम है वो नॉमिनेशन का कार्यक्रम है। हिमाचल को 4 जोन में विभाजित किया गया है, 12 जिलों को, सबको 3-3 जोन का 3-3 जिलों का एक जोन बनाया गया है। तो मैं जडारो हूँ कांगड़ा जोन का, तो कांगड़ा जोन में 3 जिले आपके इंक्लूड किए गए हैं। एक कांगड़ा हो गया, एक आपका चंबा हो गया, एक लाहौल स्पीति है। चेहरा की फुल फुल फॉर्म क्या है? जोनल रिटर्निंग ऑफिसर। और एक मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि हम ब्लॉक लेवल पे भी कमेटीज बना रहे हैं, उसका चुनाव होगा ब्लॉक लेवल पे। जो पहली बार साथी बता रहे हैं, पहली बार हम लोग ब्लॉक लेवल पे भी कर रहे हैं। बूथ लेवल पे भी हुआ है यहाँ पे, उसके पहले की प्रक्रिया बूथ लेवल पे थी। अब की बार ब्लॉक लेवल पे कमेटीज बनेंगी, ब्लॉक लेवल और असेंबली लेवल। इसमें ऐसा भी है जो पहले पदाधिकारी रह चुके हैं वो भी अप्लाई कर? अगर उनके 35 साल से नीचे एज है तो कर सकते हैं। NSCI वगैरह जो कोई भी कर सकता है। साधारण युवा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, सामाजिक है, या कोई भी किसी भी घर का, कोई भी बिना भेदभाव के आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये भारतीय युवा कांग्रेस का चुनाव का प्रक्रिया 2007-8 से चल रही है, और बहुत मतलब इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया जाता है। और विश्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है जो चुनाव के माध्यम से अपना नेतृत्व का निर्धारण करती है, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस हो चाहे भारतीय युवा कांग्रेस हो। तो युवा कांग्रेस में भी आपका ब्लॉक लेवल, असेंबली लेवल पे कमेटीज का चुनाव होगा। नॉमिनेशन कोई भी कर सकता है। 18 से 35 साल कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी है। 5 अगस्त 1989 से 4 अगस्त 2006 तक। अच्छा, पोर्टल को आपके ऑपरेट करने के लिए कोई तो ऑथराइज होगा, क्योंकि अभी अब इसमें भी नहीं, ऑथराइजेशन नहीं है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, सर्वर के थ्रू सारा सिस्टम चलता है, और इसको कोई भी आदमी छू नहीं सकता। इवन मैं भी नहीं कुछ कर सकता उसमें। मैं यहाँ पे केवल सहयोग के लिए आया हूँ कि आप लोग को कुछ सहयोग हो जाए, आप मेरे से कुछ पूछें, मैं आपको बता सकूँ। हमारे युवा साथी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने को इच्छुक है, वो मेरे से कोई जानकारी चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल ID उपलब्ध है। और जगह जगह पे जाकर ये बताना कि भाई इस प्रक्रिया में आप शामिल हो, और सभी का स्वागत है। जो इस उम्र के युवा हैं वो अवश्य आएँ। इस बार ये समझे कि आम आदमी का जो बच्चा है वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट या अन्य पदाधिकारी बन सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसमें तो स्पष्ट है, हमारे नियमों में स्पष्ट है। हम इसमें नहीं लिखते कि नेता का ही बच्चा आना चाहिए। हमारी इस प्रक्रिया में कहीं नहीं लिखा नेता का बच्चा ही नेता बनेगा। नेता का बच्चा भी नेता बनेगा, सामान्य परिवार का बच्चा भी नेता बनेगा, नौकरी पेशा वालों का बच्चा भी नेता बनेगा, और मजदूर का बच्चा भी नेता बनेगा। और किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी आर्थिक कैटेगरी से आता हो, नेता बन सकता है।
सिंपल है, जाइए नॉमिनेशन कीजिए, उसके बाद मेंबरशिप कराइए, साथ के साथ इलेक्शन है, इलेक्शन कराइए, सब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 4 पैरामीटर्स बताए गए हैं, फ़ोटो, वोटर आईडी, आपकी वीडियो 8 सेकंड की, और उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, आपके फ़ोन नंबर, जो एक नंबर पे एक ही मेंबरशिप होगी, उसका OTP आएगी, वो ऐसे सिग्नेचर हम डिजिटलाइज करते हैं, माना जाता है उसको। और इसमें कोई कमी अगर होती है तो फिर स्क्रूटनी का समय दिया जाता है, मेंबरशिप के बाद भी स्क्रूटनी होती है। अभी तो नॉमिनेशन है, इसकी स्क्रूटनी भी होगी 15 से 19, 20 को डिक्लेरेशन हो जाएगा कि कितने नॉमिनेशन एक्सेप्टेड हुए हैं। उसके बाद जब मेंबरशिप के साथ इलेक्शंस होंगे तो उसका भी एक लिस्ट होती है, उसमें मान लीजिए किसी की फ़ोटो नहीं है, किसी की क्या कहते हैं वीडियो नहीं क्लियर है, अब वीडियो आपकी है, फ़ोटो इनकी है, वोटर आईडी कार्ड किसी और का है, तो उसको रिजेक्ट में रख देते हैं, होल्ड में रख देते हैं, बोला जाता है, एक मौका दिया जाता है कि आप इसको सुधार के लाइए। अगर नहीं सुधरता तो रिजेक्ट लिस्ट में जाता है और मेंबरशिप भी वापस नहीं होती उसमें। तो वो एक तरीके से पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। फीस कुछ क्या रखी है? और क्या कहते हैं, अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर है। ब्लॉक कमेटी के लिए 150 रुपये है, और जो रिजर्व कैटेगरी या अन्य कैटेगरी सब्सिडाइज फीस है उसकी 100 रुपये, असेंबली कमेटी की 500 रुपये, सब्सिडाइज फीस है 250, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की 3000 रुपये, सब्सिडाइज फीस है 1500, स्टेट कमेटी की 7500, सब्सिडाइज फीस है 4000।